धार जिले के बाग थाना अंतर्गत डेहरी में कई दिनों से खुलेआम सट्टा चलाने वाले को धार क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। पुलिस जिला कप्तान मनोज कुमार सिंह को कई दिनों से डेहरी चौकी अंतर्गत बीच बाजार अवैध रूप से सट्टे के संचालन की सूचना मिली थी, जिस पर आज क्राइम ब्रांच धार की टीम द्वारा सट्टे की दुकान पर दबिश देकर सट्टा चलाने वाले और सट्टे की डायरी को लिखने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था, जहां से सभी आरोपियों को पुलिस ने अलीराजपुर जिला रेफर कर भेज दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपूर्ण क्रांति मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में आपातकाल की 50वीं बरसी पर लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद किया। इस संगोष्ठी में डॉक्टर राम प्रवेश सिंह की अध्यक्षता और पूर्व सांसद डॉक्टर सूरज मंडल के संचालन में अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने 1975 की त्रासदी को लोकतंत्र का काला दिन बताया और कहा कि आज भी हमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सजग रहना होगा। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया समेत कई प्रमुख हस्तियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हम लोग तो साल भर से कहते आ रहे हैं, इतना दिन से 50 साल से लोग ये जेपी के नाम को चला रहे हैं आंदोलन, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। सब कुछ हम लोग बोल दें। इसका अब मजबूरन जो गैर राजनीतिक दल है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जेपी के आंदोलनकारियों को अब किस तरह से आगे ले जाएंगे। जब तक जिसके हाथ में सत्ता होता है उसके पास हमको भिखारी बना देता है। इसलिए अब हम लोग मजबूर हो रहे हैं कि जेपी के सेनानियों को लेकर के राजनीतिक दल का गठन करेंगे और हम लोग सत्ता के भागीदार बनेंगे और तब जाकर के हम लोग की मांग पूरी होगी। जिस तरह से आज सरकार में एक एमपी है तो एक मंत्री है, उनकी बात को सुनी जाती है। जेपी के लोग बीजेपी को, एंटी कांग्रेस को वोट देता रहा है, इसलिए उनको सोचते हैं घर का मुर्गी दाल बराबर। और जो है ना, एक बात जानते हैं, आप किसी हटिया बैल गाय बकरी वाला गए होंगे, उसके पीठ में देखिए जब बिक्री हो गया तो कैंची लगा देता है। तो कैंची लगाने का माने वो बिक गया। तो आज की सरकार हम लोगों को समझ लिया है कि हम लोग उसके बिके हुए हैं, वोटर हैं। इसलिए घर का बंदर जाइए घर का मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का मुर्गी दाल बराबर, घर का बंदर जाइए किधर। तो इसीलिए अब हम लोग को मजबूरी में पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर सोचना पड़ेगा। इस पर हम लोग अब मंथन करेंगे और अध्यक्ष जी बोले कल हम लोग 11 आदमी का कमेटी बनाएंगे। क्या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बना करके, जैसे जयप्रकाश नारायण ने इंटरवेन किया था और शरद यादव जिताया था, उसी तरह से हम भी जनता के चॉइस में यानी जन उम्मीदवार खड़ा करें। और आप लोग हमारे पास आए और इस संदेश को फैलाए कि आगामी चुनाव में बिहार में होने जा रहा है, जन विभाग भी खड़ा करने की प्रबल संभावना संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच की ओर से है। और उसके लिए एक संसदीय बोर्ड जिसके अध्यक्ष हमारे अनुभवी साथी, हमारे राष्ट्रीय संपूर्ण क्रांति मंच के कार्यवाहक संयोजक डॉक्टर सूरज मंडल पूर्व सांसद होंगे। इनको बनाया गया है और कल हम लोग अन्य लोगों को उसमें शामिल करेंगे, 10 आदमी को, लेकिन उसके यही होंगे। हम लोग तो साथ
एसपी आरती सिंह के निर्देशन में फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी सर्विलांस टीम और पुलिस ने 4 इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पूर्व पुलिस मुठभेड़ में घेराबंदी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी। उसके 4 साथी बदमाश मौके से फरार हो गए थे। एसओजी सर्विलांस टीम और थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान फरार 4 बदमाशों को घेराबंदी कर पकड़ा। सभी बदमाश बैंकों से रेकी कर लूटपाट, छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। महोदया द्वारा रात एक अभियान चलाया गया जिसमें अपराधियों की धरपकड़ हेतु आदेशित किया गया था। इसी क्रम में एसओजी सर्विलांस और थाना कंपिल पुलिस के द्वारा भारी सफलता हासिल हुई है। एक अभियुक्त आपको ध्यान होगा 14 तारीख को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। उसके 4 साथी फरार हो गए थे। वो चारों साथी को रात गिरफ्तार किया गया है। चारों पे इनाम था 5-5 हज़ार रुपये का। पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें देसी तमंचा है, कारतूस है, 50,560 रुपये हैं और अन्य चीज़ें अभी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनके आपराधिक इतिहास भी सभी अभियुक्तों पे 3-3 मुकदमे पंजीकृत है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कारतूस कहाँ से? महोदया द्वारा लखनऊ के भवन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं पत्रकार संतोष भारतीय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह किसानों के मसीहा और सामाजिक न्याय के प्रहरी थे। राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म संस्थान के अध्यक्ष स्वामी विद्या चैतन्य महाराज ने वीपी सिंह के समर्थता का संरक्षक बताया। अखिलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व IAS आलोक अवस्थी, मनरेगा मजदूर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रज बिहारी, प्रदीप सिंह चौहान, धर्मेंद्र मिश्रा एडवोकेट ने भी विचार व्यक्त किए। मैं प्रदीप कुमार सिंह चौहान सीतापुर से और यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जन्म जयंती पे मैं यहाँ आया हूँ और भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे और उनका बड़ा योगदान राजनीति में रहा, पिछड़ों में रहा और गरीबों में रहा। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित भी रहा और वो हमारे सीतापुर भी आए, हमारे यहाँ भी आए, तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिली और आगे उनका लोग अनुसरण करें। और आज उनके जन्मदिन है कि वो है तो उस पर भी हम उनको नमन करते हैं, सादर श्रद्धांजलि देते हैं और जो है उनके कार्यक्रमों के लिए उनके जो सोच थी उसको लोगों के बीच में अगर जाए तो आज एक बहुत बड़ी चीज़ डेवलप होके आएगी। जो उनकी सोच थी उसको जो है आगे ले जाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। आज जो शेखर दीक्षित जी ने और सभी लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं और वो ऐसे ही कार्य करते रहें और लोगों में जितनी उत्साह है, भीड़ है, वो एक देखने की बात है कि क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और कैसे वो लोगों के बीच में आज भी जिंदा है और वो जब तक रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। धर्मेंद्र मिश्रा एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर आज जैसे वीपी सिंह जी की याद में यहाँ पर इतना बड़ा एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है, खास क्या उनसे जुड़ी हुई बातें थी और क्या पार्टी आगे उसको ले जाना चाह रही है, थोड़ा इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए वीपी सिंह जी का जन्म एक राजघराने में हुआ और उसके बाद उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। इसके बाद 1957 में भूदान आंदोलन चला तो भूदान आंदोलन उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें अपनी दान में दिया देश को। उसके बाद सक्रिय राजनीति में आया और 1969 में वो सक्रिय राजनीति में यहाँ पर विधायक बनकर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने और जब प्रधानमंत्री बने तो उनके कैबिनेट में रहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। उन्होंने मंडल कमीशन का मामला उनके समक्ष रखा तो उन्होंने कहा कैबिनेट में लाइए, कैबिनेट में उन्होंने रखा। इसके बाद सदन में उन्होंने रखवाया और मंडल कमीशन पास किया। वो ऐसे नेता रहे हैं श्रद्धेय वीपी सिंह जी जो दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक और सभी जाति धर्मों के गरीब तबके के लोगों के
यह बहुत मैं राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार बाबा, निवास हमारा हरदोई है और मैं पूर्व डायरेक्टर पीसीडीएफ उत्तर प्रदेश में रह चुका हूँ, युग संघ का चेयरमैन हरदोई रह चुका हूँ और इस समय मैं राष्ट्रीय किसान मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ वीपी सिंह जी के इस विशाल जन समुदाय के कार्यक्रम में आप आए, क्या कहना चाहेंगे आज के उनके संदर्भ में और उनकी यादों से जुड़ी बातें? हमारे जननायक स्वर्गीय वीपी सिंह ने पिछड़ों, दलितों सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात, मंडल आयोग लागू करके उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का एक इतिहास रचा। उस इतिहास के तहत हमारा भारत देश आज भी हमारे स्वर्गीय वीपी सिंह का गुणगान करता है। क्या कहना चाहेंगे कुछ और आगे जो उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं जिनको आप बताना चाह रहे हैं अभी? स्वर्गीय वीपी सिंह ने हमारे पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अनेक कार्य किए। किसानों के हित में उन्होंने तरह तरह की योजनाएं लागू की और हमारे भारत देश के लिए स्वर्गीय वीपी सिंह ने बहुत बड़ा योगदान किया। उसके पश्चात वो सरकार में आए, सरकार भी के खिलाफ लोगों ने उनका तांडव किया, तब भी वो दबे नहीं। पिछड़ों के लिए वो हमेशा कार्य करते रहे। सरकार के प्रति उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी सरकार जाएगी, हम या प्रधानमंत्री रहें या न रहें, हम किसानों, जवानों और पिछड़ों के लिए हम कार्य करते रहेंगे।